हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक नोटिस पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय लखनऊ पीएचक्यू से सर्कुलेट हो रहा है। ऑफिशियल वेबसाइट पे ये है नहीं, बट द्वारा फैक्स ये 16 जून को सर्कुलेट हुआ है। तो किसी हमारे ही भाई ने इसको पीडीएफ बना के सर्कुलेट कर दिया है और ये है 49,568 के जो रिक्रूट्स हैं उनके बारे में है। और उसमें 23,000 कुछ बंदों की लिस्ट आई हुई है और ट्रेनिंग सेंटर्स अलॉट हुए हैं। 87 टोटल ट्रेनिंग सेंटर है। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं कि बच्चों को कन्फ्यूजन है कि पीएसी वाले पहले भेजे जाएंगे या सिविल वाले पहले भेजे जाएंगे, किस तरीके से ट्रेनिंग होगी। तो ट्रेनिंग शेड्यूल के ऊपर, जेटीसी के ऊपर वो सारी वीडियोस ऑलरेडी बनी हुई है। सैलरी क्या होती है, लाइफ स्टाइल आप देख ही रहे हैं। आप अपने आसपास ऑब्जर्व कर सकते हैं कि पुलिस की लाइफ स्टाइल क्या होती है। और वैसे भी मैं बता चुका हूँ कि प्रोफाइल क्या होती है, जॉब प्रोफाइल फायरमैन्स की भी। तो इस नोटिस के बारे में बात करेंगे और बहुत ही डिटेल में नहीं जाएंगे। जितना नोटिस बोलेगा उतना बोलेंगे, क्योंकि जो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन वाली वीडियो रहेगी उसमें कोई भी फेक न्यूज़ नहीं दी जाएगी। तो बात करते हैं 87 ट्रेनिंग सेंटर्स पे जो बंदे अलॉट हुए हैं। उसमें इन्होंने बोला है कि निदेशालय ने बोला है सभी जनपद के वरिष्ठ पुलिस एसएसपी सर को बोला है, और जो भी ट्रेनिंग आरटीसी प्रभारी हैं जो ट्रेनिंग कराएंगे उनको बोला है कि आप हमें इंफॉर्मेशन दीजिए इसके बारे में। तो उन्होंने क्या है 87 ट्रेनिंग सेंटर्स ऑल यूपी, जिसमें कि जनपद/पीएसी ऐसे करके लिखा हुआ है। तो जनपद का मतलब होता है रिजर्व पुलिस लाइंस जो होती हैं जिले में, और पीएसी होता है पीएसी वाहनी जो ट्रेनिंग सेंटर होते हैं वो भी यूपी में ही जिले के अंदर ही होते हैं, लेकिन वो पीएसी के ट्रेनिंग सेंटर होते हैं और ये जिले के ट्रेनिंग सेंटर बोले जाते हैं जो लाइन्स होती हैं। तो उनसे बोला है कि हम आपको नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप ट्रेनिंग करा सकते हैं, जितना उन ट्रेनिंग सेंटर्स का लोड है उतना हम आपको दे रहे हैं। बट आपसे हम ये उम्मीद करते हैं, क्योंकि कोविड-19 का जो चल रहा है उसको ध्यान में रखते हुए आप अपनी तरफ से बताइए। जैसे कि हमने आपको 200 कैंडिडेट ट्रेनिंग सेंटर पे दिए हैं, तो 200 कैंडिडेट्स में आपको क्या लगता है कि कोविड-19 से बचते रहते हुए कि आपके पास रहने की, खाने की, टॉयलेट की व्यवस्था और जो उनका ट्रेनिंग होगा उसको इस तरीके से करा सके कि कोविड-19 का इम्पैक्ट उस पर ना पड़े। तो उसके बारे में आपका कोई भी सजेशन या सुझाव अगर है तो 25 जून 2020 तक वो सुझाव निदेशालय ने उनसे वापस मांगा है। और ये भी बोला है अगर 25 जून 2020 तक कोई सुझाव नहीं आता है तो हम ये मान लेंगे कि हमने जो कैंडिडेट्स आपको प्रपोज किए हैं ट्रेनिंग के लिए, आप उतनी ट्रेनिंग कराने के लिए अपनी सहमति दर्शा रहे हैं। जैसे बहुत सारे प्रस्ताव होते हैं ना कि वो राज्यसभा में भेजे जाते हैं एडवाइजरी के लिए, और राज्यसभा विदिन 14 डेज ऐसा करके कुछ समय होता है, उतने दिन में अगर अपना मत नहीं देती तो प्रस्ताव पास मान लिया जाता है। तो इसी तरीके से इन्होंने ट्रेनिंग सेंटर्स को दिया है और 25/6 तक बताया है कि अगर आप कैंडिडेट्स में कुछ घटाना बढ़ाना चाहें, बढ़ा तो सकते ही नहीं है, मैक्सिमम उन्होंने लोड दिया है। तो अगर कुछ घटाना चाहते हैं कोविड-19 को ध्यान में रखते हो तो घटा के 25/6 तक हमें वापस बता दीजिए, ताकि हम उतने ही कैंडिडेट आपको अलॉट करें। तो 23,000 कुछ की लिस्ट है। दूसरी चीज इन्होंने बोली है कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए अगर आपको सिलेबस में कोई चेंज करना है तो ट्रेनिंग शेड्यूल की जो पहले से ट्रेनिंग शेड्यूल होता आया है, अगर उसमें कुछ चेंज ऐसा करना है जो कि फिजिकल ट्रेनिंग होती है, जिसमें कि कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए उससे बचाव के लिए वो बहुत जरूरी है, तो वो भी प्रपोजल आप हमें बताइए। इस टाइप से ये नोटिस है। और इसमें क्लियरली मेंशन है भर्ती के बारे में, जहां लिखा है वहां लिखा है आरक्षी नागरिक पुलिस और आर्म कांस्टेबलरी। लेकिन एक जगह लाइन में लिखा है एक पैराग्राफ में कि पहले चरण में ट्रेनिंग कराई जाएगी आरक्षी नागरिक पुलिस की, मतलब सिविल पुलिस के जो कैंडिडेट हैं अकॉर्डिंग टू दिस नोटिस वो पहले जाने चाहिए। तो अभी तक जो हिस्ट्री रही है वो यही रही है, सिविल कैंडिडेट्स एंड अकॉर्डिंग टू मेरिट, जो मेरिट में ऊपर रहेंगे वो कैंडिडेट जाएंगे। और इस नोटिस के साथ 87 जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं उसकी लिस्ट अटैच्ड है, और लिस्ट में पर्टिकुलरली बिल्कुल ही क्लियरली मेंशन है कि जहाँ पे लेडीज की, मतलब गर्ल्स की ट्रेनिंग जहाँ पे होगी, वो ट्रेनिंग सेंटर के सामने ही ब्रैकेट में उन्होंने लिस्ट में लिखा हुआ महिला। तो ट्रेनिंग सेंटर का नाम जैसे प्रयागराज में गर्ल्स की होनी है, बरेली में गर्ल्स की होनी है, तो उन्होंने लिखा है प्रयागराज ब्रैकेट में महिला, उसके सामने उनकी जो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स होंगी, फिर बरेली में ब्रैकेट में महिला। तो जिसमें ब्रैकेट में महिला लिखा हुआ है वहां पे गर्ल्स की ट्रेनिंग होगी, जिसमें ब्रैकेट में महिला नहीं लिखा हुआ है वहां पे बॉयज की ट्रेनिंग होगी। इस तरीके से है। और जो पीएसी की है वो पीएसी करके पीएसी वाहनी और संख्या लिखी हुई है, और जो जनपद की है मतलब पुलिस लाइन की है उसमें जिला डाला हुआ है, जैसे बरेली गाजियाबाद ये करके। और गाजियाबाद की भी अगर पीएसी तो उसमें मेंशन होगा गाजियाबाद पीएसी। तो 3 लिस्ट है जिसमें 87 सेंटर्स है, वो आप देख लेना। अगर आप पे नहीं है तो मैं व्हाट्सएप के ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आई होप आप तक पहुंच जाए 1-2 दिन में। इसका जो टाइम पीरियड है
जैसे एक्सपेक्टेड टाइम पीरियड लगाएं, क्योंकि मेडिकल भी अभी ड्यू है, तो मेरे हिसाब से 3 महीने तक ये जाना चाहिए। 3 महीने के अंदर में ये प्रोसेस होगा, होने को ये नेक्स्ट मंथ ही होने लगे, क्योंकि अभी एक नोटिस आया था जिसमें हेड्स प्रमोट हुए थे, मतलब कांस्टेबल से हेड के लिए प्रमोट हुए थे। तो हेड की ट्रेनिंग के लिए भी एक उन्होंने भेजा था कि हेड्स की ट्रेनिंग करानी है, उसके लिए ट्रेनिंग सेंटर। तो उनकी ट्रेनिंग से आपके लिए इम्पैक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। तो अगर इम्पैक्ट पड़ता है तो 3 महीने के बाद आपका शुरू हो जाना चाहिए, और इम्पैक्ट नहीं पड़ता है तो देखते हैं शायद नेक्स्ट मंथ या उससे नेक्स्ट मंथ, जिस तरीके से नोटिस ये बता रहा है वैसा शुरू हो जाना चाहिए। और गर्मी बहुत है दोस्तों, मेरे लिए और अपने लिए और इस पृथ्वी के लिए प्लीज़, जैसा कि मैं पहले से बताता आ रहा हूँ, चिड़ियाओं के लिए या जानवर के लिए जो भी ऊपर पानी पी जाए, जैसे बंदर वगैरह पी जाते हैं, उनके लिए जरूर एक मिट्टी के बर्तन में पानी रखिए, दाना डालते हैं तो प्लस पॉइंट होगा। तो नोटिस में इतना ही था, जैसे ही नेक्स्ट अपडेट होगी देखेंगे। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कमेंट्स में। और वापस आने के लिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।